सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग से है, तो क्या तुम मानोगे? हर सुबह जब तुम अलार्म बंद करके बस 5 मिनट और कहते हो, हर बार जब तुम अपने गोल्स को टालते हो, हर बार जब तुम जानते हुए भी गलत डिसीजन लेते हो, उसी पल तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं होता। अपने थॉट्स पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल और अपने एक्शंस पर कंट्रोल। और यही है असली गेम, मेंटल डिसिप्लिन का गेम। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या अभी भी उसके गुलाम हो? इस वीडियो में तुम जानोगे कि आखिर क्यों लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार फेल हो जाते हैं, कैसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें धोखा देता है, और वो कौन से पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनसे तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके एक अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हो। तुम सीखोगे कि कैसे बैड हैबिट्स को तोड़कर स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाई जाती हैं, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म किया जाता है, और कैसे रोज के छोटे छोटे एक्शंस तुम्हें एक ऐसी लाइफ दे सकते हैं जहां डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम इसे अंत तक देखो, क्योंकि हर अगला पार्ट तुम्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बनाता जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल कंट्रोल माई माइंड, ताकि तुम खुद से एक कमिटमेंट कर सको। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो, तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें वो सिखाएगा जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। एक सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक ही रास्ता दिया जाए, सिर्फ एक स्किल जिसे मास्टर करके तुम अपने हर गोल को अचीव कर सको, तो वो क्या होगा? पैसा, टैलेंट, लक? नहीं, असली जवाब है मेंटल डिसिप्लिन। क्योंकि ये वो ताकत है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। ये वो शक्ति है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस के शोर में भी फोकस्ड रखती है। और यही वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई छुपी है, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को समझते ही नहीं। वो सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फोर्स करना, पेन सहना या लाइफ को बोरिंग बना लेना। लेकिन असल में डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम का रास्ता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब तुम कुछ नया शुरू करते हो, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना या कोई स्किल सीखना, शुरुआत में तुम बहुत मोटिवेटेड होते हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और तुम वापस अपने पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करते हो, और मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है, ये आता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। और यही वो डिफरेंस है जो विनर्स और बाकी लोगों के बीच खड़ा होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग एक बैटल फील्ड है। एक तरफ तुम्हारे गोल्स हैं, सक्सेस, फिटनेस, पैसा, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ तुम्हारी डिजायर्स हैं, कंफर्ट, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट प्लेजर। और हर दिन, हर मिनट तुम्हारे अंदर ये बैटल चलती रहती है। जब तुम नेटफ्लिक्स को चूज करते हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग, जब तुम फोन स्क्रॉल करते रहते हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, उस मोमेंट तुम अपनी ही डिजायर्स के आगे सरेंडर कर देते हो। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी हारें तुम्हारी आइडेंटिटी बना देती हैं। तुम खुद को कन्विंस करने लगते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और यहां एक पावरफुल फैक्ट है, तुम्हारा ब्रेन हमेशा उस रास्ते को चुनेगा जो आसान हो, क्योंकि उसका काम है एनर्जी बचाना। इसीलिए जब भी तुम्हें कोई मुश्किल काम करना होता है, तुम्हारा माइंड तुम्हें एक्सक्यूजेस देता है, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। ये सब ट्रिक्स हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है, और अगर तुमने इन ट्रिक्स को पहचानना नहीं सीखा, तो तुम हमेशा उसी जगह फंसे रहोगे जहां अभी हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, जिस तरह तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोकता है,
उसी तरह तुम उसे ट्रेन भी कर सकते हो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट चूज करते हो इंस्टेड ऑफ कंफर्ट, हर बार जब तुम एक्शन लेते हो डिस्पाइट फियर या लेजीनेस, तुम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि मैं कंट्रोल में हूं, और धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारी हैबिट बन जाती है। फिर तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद ही वो इंसान बन जाते हो जो एक्शन लेता है। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाओ, सिर्फ एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन ले लो, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? और अगर तुम ऐसे ही एक्सक्यूजेस देते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, तो 1 साल बाद भी तुम वहीं खड़े होगे। सेम प्लेस, सेम स्ट्रगल्स, सेम रिग्रेट्स। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें डिसीजन लेना है। क्या तुम अपने माइंड के स्लेव बने रहोगे या उसके मास्टर बनोगे? क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें रोक रहा है। और जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी नॉलेज तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ समझा है कि डिसिप्लिन क्या है, लेकिन आगे तुम जानोगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में फेल हो जाते हैं, और वो हिडन रीजंस क्या हैं जो तुम्हें बार बार पीछे खींच लेते हैं। और यकीन मानो, जब वो सच सामने आएगा, तुम खुद को एक अलग नजर से देखने लगोगे। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू स्टे डिसिप्लिन्ड। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी करते नहीं हो? किताबें पढ़ ली, वीडियोस देख लिए, स्ट्रैटेजीज समझ ली, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, तुम रुक जाते हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें पीछे खींच लेती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम में ही कुछ कमी है, शायद डिसिप्लिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिससे तुम अपने माइंड को चला रहे हो। असल में ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मोटिवेशन को डिसिप्लिन समझ लेते हैं। जब तक मूड अच्छा है, एनर्जी हाई है, सब कुछ इजी लगता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है, सब कुछ टूट जाता है। क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस पर चलता है, और इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते। आज तुम इंस्पायर्ड हो, कल तुम टायर्ड हो, और अगर तुम्हारा सिस्टम इमोशंस पर बेस्ड है, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं रह सकती। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए प्रोग्राम करता है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या काम टालते हो, तुम्हें तुरंत डोपामिन मिलता है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड, और तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को याद कर लेता है। फिर हर बार जब तुम्हें कोई मुश्किल काम करना होता है, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट या कोई इंपॉर्टेंट टास्क, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश करता है और तुम्हें इजी रास्ते की तरफ धकेल देता है। यही रीजन है कि तुम जानते हुए भी गलत चॉइसेस करते हो। लेकिन यहां एक और हिडन एनिमी है जिसका नाम है ऑल और नथिंग थिंकिंग। तुम सोचते हो कि अगर मैं परफेक्ट नहीं कर सकता तो करने का कोई मतलब नहीं। अगर आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता तो छोड़ देता हूं। अगर 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता तो आज स्किप कर देता हूं। और इसी सोच की वजह से तुम छोटे छोटे एक्शंस की पावर को इग्नोर कर देते हो, जबकि असली डिसिप्लिन परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। और अब सबसे बड़ा ट्रूथ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, डिसिप्लिन फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम वीक हो। डिसिप्लिन फेल होता है क्योंकि तुम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन दे रहा है, अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम बार बार फेल होगे। क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट इन्फिनिट इन्फ्लुएंस डालता है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने हमेशा जंक फूड रखा हो तो हेल्थी खाना कितना मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे पास हो तो फोकस करना कितना टफ हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि उन्हें बार बार विल पावर यूज ही न करनी पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि एक और साइलेंट किलर है आइडेंटिटी। अगर तुम अंदर से खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते, अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज वीक है, तो तुम कितनी भी टेक्निक्स यूज कर लो, तुम वापस उसी वर्जन में लौट जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर हमेशा तुम्हारी आइडेंटिटी के हिसाब से चलता है। अगर तुम सोचते हो मैं लेजी हूं, तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो, अगर तुम खुद से कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी बदलने लगेंगे। अब एक पल के लिए सोचो, क्या तुम सच में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, या तुम बस गलत तरीके से कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने माइंड के खिलाफ लड़ रहे हो, या उसे समझकर उसे अपने फेवर में यूज कर रहे हो? क्योंकि जब तक तुम इन हिडन रीजंस को नहीं समझोगे, तब तक तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे। लेकिन रुकना मत, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस पूरी गेम को बदल देगा। आगे तुम जानोगे कि आखिर कैसे अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे उस इनर वॉइस को साइलेंस किया जाता है जो तुम्हें हर बार रोकती है, और कैसे तुम अपने थॉट्स के मास्टर बन सकते हो, क्योंकि असली कंट्रोल वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं। थॉट्स की आवाज इतनी तेज है कि साइलेंस भी शोर लगने लगता है। एक तरफ डाउट्स हैं, दूसरी तरफ फियर्स, और बीच में तुम खड़े हो, कंफ्यूज्ड, स्टक, पावरलेस। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट का रिग्रेट, और तुम बार बार खुद से पूछते हो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? सच कहूं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी हैं। लेकिन यहीं पर एक हिडन ट्रूथ छुपा है। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। यही रियलाइजेशन गेम बदल देता है, क्योंकि जब तक तुम हर थॉट को सच मानते रहोगे, तुम उसके कंट्रोल में रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को डिस्टेंस से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाएगा।